हे बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इंग्लिश क्लास 4th NCERT यूनिट 4 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, आप जब सुनोगे तब आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। और ये एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी का एक पार्ट है। अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है तो वो आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है एलिस इन वंडरलैंड, वो भी आप देख सकते हो। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नंबर 8 एलिस इन वंडरलैंड। One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन क्या हुआ, एलिस थी वो पेड़ के नीचे लेट के स्टोरी सुन रही थी। और ये जो स्टोरी कौन सुना रहा था, उसकी सिस्टर उसको स्टोरी सुना रही थी। आपने भी मतलब आपके पेरेंट्स ने भी आपको कई बार बेड टाइम स्टोरी सुनाते तो आप अच्छे से सुनते सुनते सो जाते वो स्टोरी। ऐसा हुआ है ना आपके साथ? अगर हुआ है तो बताना कमेंट बॉक्स में कि हाँ, हमारे मदर और फादर भी हमें स्टोरी सुनाते हैं। तो यहाँ पे एलिस की सिस्टर उसको स्टोरी सुना रही थी और एलिस पेड़ के नीचे लेट के वो स्टोरी सुन रही थी। सडनली मीन्स क्या होता है? अचानक। She saw a white rabbit scamper by. यहाँ पे उसने देखा कि एक जो वाइट रैबिट है, क्या है? वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय मतलब क्या होता है? टू मूव इन हरी। वहां से एक रैबिट बहुत जल्दी में जा रहा था। अब यहाँ पे ये जो एलिस है वो रैबिट का कैसा दिखता है वो हमें बता रही है। He had a pink eyes and was wearing a blue coat. यहाँ पे देखो, ये जो रैबिट है वो ऐसा वैसा रैबिट नहीं था, कुछ डिफरेंट ही रैबिट था। उसकी जो आईज थी वो पिंक थी और उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था। मैंने तो आज पहली बार सुना कि रैबिट तो ऐसा पहनते भी हैं, क्योंकि ये रैबिट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। नॉर्मल रैबिट होते हैं, उनके पास ऐसा कुछ होता है नहीं। एंड एज ही हरिड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। अब जब एलिस ने देखा था कि वो जल्दी में जा रहा था, तो ये जल्दी में जाते जाते ये जो रैबिट था वो क्या बोल रहा था? अरे अरे अरे, मुझे तो बहुत ही ज्यादा लेट हो रहा है। She thought there was something very different about this rabbit. एलिस ने सोचा कि ये जो रैबिट है ना, ये दूसरे रैबिट से बहुत ही डिफरेंट है, कुछ तो है इसके अंदर। क्यों? Because it could talk. It wore a red waistcoat and carried a watch. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये जो रैबिट है ये बोल सकता है। आपने कभी मिले हो क्या ऐसे बोलने वाले रैबिट को? नहीं ना। बट यहाँ पे एलिस को ऐसा रैबिट मिला जो बोल सकता है। और इसने रेड कलर का वेस्ट कोट भी पहना है और अपने साथ में वॉच भी ले घूम रहा है। एलिस वंडर्ड, अ टॉकिंग रैबिट। एलिस सोच में पड़ गई, क्या रे, ऐसा रैबिट जो बात करता है? रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, ऐसा रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। अब एलिस के अंदर ना वो कुछ जानने की जो इच्छा होती है वो ज़्यादा बर्न होने लगी। बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं, जानने की ज़्यादा क्यूरियोसिटी होने लगी। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो मैं इस रैबिट को फॉलो करती हूँ, मुझे जानना है कि ऐसा रैबिट तो मैंने आज तक पहले नहीं देखा, क्या है इसका राज। तो उसको फॉलो करने लगी। कौन फॉलो करने लगी? एलिस। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग मतलब कि दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। हमारे रैबिट ने क्या किया है? दौड़ना स्टार्ट कर दिया। रनिंग मीन्स दौड़ना। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस भी क्या कर रही है? वो रैबिट को फॉलो कर रही है स्पीड से उसके पीछे। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट हॉल। पॉप्ड मीन्स क्या होता है? टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस। अब अचानक जो रैबिट था वो पॉप्ड डाउन, सीधा नीचे चला गया लार्ज रैबिट हॉल। जो रैबिट का जो हॉल होता है उसके अंदर चला गया।
एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट हॉल टू, और एलिस ने भी जो रैबिट हॉल था उसमें जंप लगा दिया। उसके बाद क्या हो रहा है, क्या होगा, वापिस सोचो क्या लगता है। देखते हैं आगे क्या होता है। The rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. ये जो रैबिट है वो जा रहा है नीचे रैबिट हॉल के अंदर, जा रहा है जा ही रहा है। एलिस said aloud, where am I? एलिस जोर से चिल्लाती है कि where am I? मैं कहाँ हूँ? How many miles down have I fallen? मैं कितने माइल्स नीचे तक आ गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। वो सोच रहे कि शायद मैं अर्थ के सेंटर में हूँ, क्योंकि नीचे ही जा रही है रैबिट के हॉल में, नीचे ही जा रहे। शी वंडर विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो सोचने लगती कि मैं तो नीचे गिर ही नहीं रही, मैं तो जा ही रही हूँ, सीधे जा रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा नीचे सरफेस। ऐसा लगता है कि मैं ये ऊपर की साइड से अर्थ में गई हूँ और नीचे से दूसरे साइड से मैं निकल जाऊंगी। बट तभी अचानक क्या हुआ, थंप। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। वहां पे सूखे पत्ते थे, वहां पे एलिस जोर से वहां पे गिरी और आवाज आई थंप। She looked around quickly and suddenly saw a white rabbit again. उसने तुरंत जैसे ही नीचे गिरे सूखे पत्तों पे, उसने तुरंत क्या किया, अपने आसपास देखा और अचानक उसने फिर से वही रैबिट को देखा जिसका वो पीछा कर रही थी। और उस वक्त it disappeared saying, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting." अब उसी वक्त जैसे उसने देखा, उसी वक्त वहाँ से वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब क्या होता है, वैनिश, गायब हो जाना। और गायब होते होते वो बोल रहा था कि अरे मेरे कान और जो मेरी विस्कर्स होती हैं, बिल्ली की आपने विस्कर्स देखी, वो लंबी लंबी दो मूंछ जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड विस्कर। ऐसा बोल के वो बोल रहा है कि अरे कितना लेट हो रहा है, कितना होगा लेट। एलिस स्टूड अप एंड सो अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। एलिस वहाँ पे खड़ी हुई और उसने देखा कि वहाँ पे सिर्फ 15 इंच का डोर था और इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और ये उसके लिए बहुत ही छोटा था कि वो डोर से वो उस तरफ जा पाए। शी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। उसने देखा कांच का टेबल था और उसके ऊपर एक गोल्डन कलर की थी, मतलब कि गोल्डन की थी, नॉट अ कलर, सॉरी, गोल्डन की थी। She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने ट्राई किया कि ये जो गोल्डन की है वो डोर में लगाने की, जो 15 इंच का था, और खुशी की बात यह है कि ये जो चाबी है वहाँ पे वो फिट हो गई। Alice opened the door and looked into the loveliest garden she had ever seen. एलिस ने डोर ओपन किया, 15 इंच का डोर था याद रखना, और एलिस वो डोर से उस तरफ जा नहीं पाएगी क्योंकि सिर्फ 15 इंच का है। बट जब उसने वो डोर ओपन किया विद द गोल्डन की, उसने देखा कि बहुत ही लवलीस्ट गार्डन, ऐसा गार्डन उसको नजर आया एलिस को कि उसने आज तक ऐसा गार्डन अपनी लाइफ में देखा था नहीं। How she longed to be among those beds of bright flowers and those cool fountains. बता रही है कि मेरी तो ऐसे पहले से ही मेरा डिज़ायर था कि काश मैं ऐसे जो गार्डन है, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स है, फाउंटेन्स है, उसको मैं देख पाऊँ, उसको मैं महसूस कर पाऊँ। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू आउट द डोरवे। बट एलिस अपना जो फेस है वो भी वहाँ से, वो डोर से उस तरफ निकाल नहीं पा रही थी। मतलब कि उस तरफ जाना है तो दूर की बात है, उस तरफ पूरा अपना हेड भी वो बाहर निकाल नहीं पा रही थी, इतना वो छोटा था। फिर वो बोलती है, ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सप्लेन्ड लाउडली। उसने जोर से बोला कि काश मैं छोटी होती तो मैं ये डोर के उस पार जा पाती, वो जो लवलीस्ट गार्डन है उसको मैं महसूस कर पाती, एंजॉय कर पाती वो गार्डन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंटेन्स है,
कलरफुल फ्लावर्स है, काश मैं छोटी होती, उसने जोर से एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ ये जो स्टोरी है ये आधी स्टोरी है, बिकॉज हमारे चैप्टर के अंदर ये जो स्टोरी है वो आधी दी गई है। अगर आपको पूरी स्टोरी सुननी है या पढ़नी है तो आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो एलिस इन वंडरलैंड, क्योंकि एलिस इन वंडरलैंड का ये छोटा सा एक पार्ट है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।